गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने पढ़ ली थी शॉर्ट वीडियो में और हमने संसद पढ़ी थी शॉर्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता को थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब कि अभी ना सिर्फ नदी और वही पढ़ेंगे हमने डिटेल से, जो हमने शॉर्ट वीडियो में पढ़ा था वही पढ़ेंगे हम, लेकिन हम एक ही वीडियो में इसको कवर कर देंगे ताकि जिस बच्चे को एक वीडियो में पढ़ना है वो एक वीडियो में पढ़ ले और जिसको शॉर्ट वीडियो में पढ़ना है शॉर्ट वीडियो में पढ़ ले। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तार से। स्टूडेंट, आज से हमने इसका विस्तार शुरू कर दिया। ठीक है, आज को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कौन सी जगह कहाँ पर है, किसने उसकी खोज की थी, यह पढ़ेंगे। और उसके बाद कल से हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ के चलेंगे। एक या दो वीडियो में पूरी सिंधु घाटी पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, नहीं हुई तो मैं दूसरी वीडियो में खत्म कर दूंगा उसकी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले एक स्थान खोजा गया था, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है ये। ठीक है, और रावी नदी के तट पर है, किस स्थान में है, ये पाकिस्तान। यह है हड़प्पा, पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान का साहिवाल जिला। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 2 मोहन जोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा रावी नदी तट पर है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और 1922 में इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। स्टूडेंट, जो खोज के बारे में पूछा जाता है ना, इन दोनों से ही पूछा जाता है। खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी, बस इन दोनों के से ही पूछता है खोज के बारे में। बाकी तो हमारा ये पूछता है कौन सा स्थान कौन सी नदी के तट पर है और किस स्थान पर है। नंबर 3 मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो हो गया और चंदोदड़ो ये आपका सिंधु नदी तट पर है भी।
सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में कौन से जिला है? खैरपुर जिला है। कौन से, 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, नवाबशाह जिला, पाकिस्तान के नवाबशाह, ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है। ठीक, जिले में। ठीक है स्टूडेंट, चंद्रहुडो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में नवाबशाह जिले में। ठीक है, ये बताया दिया हमने आपको। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिले में। रखलदास बनर्जी ने खोज की 1922 में, इसकी खोज हुई। चंद्रहुडो सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में नवाबशाह जिले में। ठीक है, अब 4, ये 13 स्थान है जहाँ से वो है ना सिंधु सभ्यता के वो मिले प्रमाण। चंद्रहुडो के बाद कालीबंगन, कालीबंगन ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन घाघरा नदी के तट पर स्थित है। यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगन घाघरा नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है स्टूडेंट, अब 5, कालीबंगन के बाद कौन सा है? कोट दीजिए, कोट दीजिए। ये कोट दीजिए भी सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के खैरपुर जिले में। ठीक है, कालीबंगन घाघरा नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कोट दीजिए सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के खैरपुर जिले में। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। रखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। चंद्रहुडो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में नवाबशाह जिले में। कालीबंगन घाघरा नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कोट दीजिए सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के खैरपुर जिले में। ठीक है, याद हम करना, ये इतना कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है इसमें ना, थोड़ा बस ये थोड़ा रटना है, इसको रटना ही पड़ेगा। और जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ये रटना ही पड़ेगा। समझाने वाली चीज़ कल आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि किस स्थान से क्या चीज़ मिली। क्योंकि ये रटवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल जब हम पढ़ेंगे ना कि यहाँ से सिंधु घाटी से कालीबंगन से ये साक्ष्य मिला है, कोट दीजिए से ये साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से ये वाला साक्ष्य मिला है, कुछ ना कुछ इन जगह से मिला है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये कालीबंगन कहाँ है, कोट दीजिए कहाँ है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कल जैसे कि मैं पढ़ाऊँगा कि आपको यार ये चंद्रहुडो कहाँ है, हमें यही नहीं पता, कालीबंगन का है हमें यही नहीं पता, तो आपको आसानी से पता रहेगा कि ये साक्ष्य इस जगह से मिला और ये स्थान यहाँ पर है और उस नदी के तट पर है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये। ठीक है, रब कर दूँ? ठीक है, पाँच हो गए थे।
अब 6 रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर मादा नदी के तट पर है, गुजरात के अहमदाबाद है शायद। हाँ, गुजरात का काठियावाड़। रंगपुर मादा नदी के तट पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। रंगपुर मादा नदी तट पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। एक बार फिर, रंगपुर मादा नदी तट पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। जब तक याद नहीं होगा जब तक रटते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रंगपुर। रंगपुर के बाद कौन सा है? रोपण, रोपण, रोपण सतलज नदी पर है। रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपण पड़ता है पंजाब में और सतलज नदी पंजाब में रहती है ना, इसलिए। पंजाब के रोपण जिले में। पंजाब के रोपण जिले में, ठीक है। 7 8 रोपण हो गया। रोपण के बाद कौन सा है? लोथल, लोथल भोवा नदी पर है। यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। लोथल भोगों नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब के रोपण जिले में। रंगपुर मादा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ठीक है। लोथल भोगों नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 9। लोथल के बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर है। ये हिंडन नदी पर है, यूपी के मेरठ में। ठीक स्टूडेंट, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे यूपी के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। आलमगीर के बाद क्या आएगा? सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर दास्क नदी पर है। सुतकांगे डोर दास्क नदी के तट पर है। ये पाकिस्तान के मकराना में है, ठीक है। 10 11वां सुतकांगे डोर बनमाली, बनमाली। बनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में बनमाली, रंगपुर में, हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है स्टूडेंट। धोलावीरा,
धौलावीरा लूनी नदी तट पर। धौलावीरा लूनी नदी तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा लूनी नदी तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 13 सोत कहा, सोत को है, सोत कहा, सोत का है। सादिकोर और दक्षिणी बलूचिस्तान। देखो स्टूडेंट, जो हमारा रंगपुर है, मादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। ठीक। रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब के रोपण जिले में। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से सुनो। रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब के रोपण जिले में। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है। आलमगीरपुर हेडन नदी के तट पर स्थित है, मेरठ में, यूपी के मेरठ में। आलमगीरपुर हेडन नदी के तट पर स्थित है, यूपी के मेरठ में। कहाँ है? एक बार सुन लो। आलमगीरपुर हेडन नदी के तट पर स्थित है, यूपी के मेरठ में। सुतकांगेडोर दास नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मकराना जिले में। सुतकांगेडोर दास नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मकराना में। बनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा का हिसार जिला। बनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है। धौलावीरा धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के कच्छ में। नंबर 13 सोत का है, सोत का है, सादिकोर नदी के तट पर स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। सोत को है, सादिकोर नदी के तट पर स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। सोत को है, सादिकोर नदी के तट पर स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। स्टूडेंट, ये तो देखो ये रटने वाली चीज़ थी, जिनको रटना ही पड़ेगा और ये रट के ही चलेगा काम। ठीक है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि इसमें नदी में कन्फ्यूज हो जाओगे आप, कौन से स्थान पर इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है। और वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन नहीं होना, एग्जाम में कन्फ्यूज हमें होना ही नहीं है। हमें भी सिंपल माइंड से जाना है कि हमें पता है कि हमने याद कर रखा है रंगपुर मादर नदी के तट पर है, तो मादर नदी के तट पर स्थित है। पूरी दुनिया में चाहे सारे बच्चे सतलज कर दे, लेकिन तुमको मादर करना है तो मादर ही करना है। इतना अपने ऊपर विश्वास लेके जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है। इसलिए मैं आपको रटवा रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको ये बताया है, समझा दिया है। इच्छा है आपकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो देख लेना, बाकी मैंने डिटेल में पूरा कराई दिया है भी ना। और कल इसकी क्लास होगी बड़ी भयानक वाली, आप देखना, मज़ा आ गया, मज़ा ना आ गया तो बोलना। पूरा डिटेल से चलेगा इनका, और आपको भी कहेगा कि यार क्या बात है, हमें तो पता है रंगपुर कहाँ है, रोपण कहाँ है, सोलोथल कहाँ है, आपको सब पता लग जाएगा धीरे धीरे धीरे। ठीक है। हर स्थान का पता लगता जाएगा। और जब हमें किस चीज़ के बारे में पता होता है ना, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो उसमें पढ़ने में मज़ा ही कुछ और होता है। मज़ा अपने आप आता है, आनंद आता है इसमें ना, कि जब हमें धीरे कुछ नॉलेज पता है और कुछ और इंक्रीज करने का मन होता है ना, तो अच्छा लगता है कि यार हमें इस बारे में थोड़ी नॉलेज और मिली। ये चीज़ अभी मैंने तुम्हें बता दी अच्छे तरीके से। इनको अच्छे तरह से पढ़ना, रटना। ठीक है। और अपना ध्यान रखना स्टूडेंट। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी ही होगी। ठीक है।
मेहनत किए बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप कितने कामयाब हो अपने जीवन में, कितने नहीं हो, आपने क्या किया क्या नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि दूसरों को तो छोड़ दो, पड़ोसियों को भी छोड़ दो, आपके घर के आपको पूछने वाले नहीं हैं। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है, इस समय अपने बारे में सोचना है कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। बस अपने पढ़ाई पे इस तरीके से खो जाओ, बिल्कुल अपने पढ़ाई में खो जाओ। सिर्फ 6 महीने बाद, 6 महीने में आप कामयाब हो जाओगे, आपका जीवन अच्छा होगा, तो आप जैसे मर्जी एंजॉय कर सकते हो, किसी से बात करो, कुछ करो, जो मर्जी आपकी इच्छा है वो करो। ठीक है, लेकिन फिलहाल 6 महीने मुझे दे दो, हिम्मत से पढ़ाई करो। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना स्टूडेंट। ठीक है, ओके।